स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी क्रोध पर विजय। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था और बिना किसी कारण के बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे उसे सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुद्ध का शांत उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, यह तो सरल है, उपहार उसी का रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं शांत हूं क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध को ग्रहण नहीं करता। मन को काबू में रखने का राज। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, क्रोध, चिंता और नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की अशांति के कारण हैं। अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमें नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देख भर लें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें, तो वे हमारे मन को नहीं छू पाती। शिष्य की जिज्ञासा। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है कि कोई क्रोध में भी शांत रह सके? क्या मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक उदाहरण दिया। सोचो, तुम्हारे सामने एक शांत झील है। अगर उसमें एक पत्थर फेंका जाए तो क्या लहरें नहीं उठेंगी? शिष्य ने कहा, लहरें तो उठेंगी भगवान। बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम धैर्य से बैठो और पत्थर के गिरने के बाद झील को देखो, तो कुछ देर बाद वह फिर से शांत हो जाएगी। हमारे मन की स्थिति भी इसी झील की तरह है। जब कोई नकारात्मक भाव आता है तो मन में लहरें उठती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखकर उसे देख भर लें, प्रतिक्रिया न दें, तो वह स्वतः शांत हो जाती है। मन को काबू करने के बुद्ध के तरीके। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया कि नियमित ध्यान से मन को नियंत्रित करना संभव है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हैं, बिना उनसे प्रभावित हुए। वर्तमान में रहना। बुद्ध ने कहा, अशांति का मुख्य कारण भविष्य की चिंता और अतीत की यादें हैं। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। स्वीकृति और त्याग। हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करो। जब हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। स्वीकृति ही मन की शांति की कुंजी है। सार। संयम का अभ्यास। बुद्ध ने कहा कि भावनाओं पर संयम रखना सीखो। जैसे एक हाथी अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है, वैसे ही मन को भी नियंत्रित करना होगा। क्रोधित व्यक्ति का परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर वह क्रोधित व्यक्ति चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने कहा, आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैं अब समझ गया हूं कि क्रोध केवल मेरा ही नुकसान करता है। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मन की शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। सीख। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को शांत रखने के लिए क्रोध, चिंता और नकारात्मक विचारों को देखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। ध्यान, स्वीकृति और संयम के अभ्यास से हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। आगे कहानी, बुद्ध और मूर्ख व्यक्ति की परीक्षा। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले थे।
रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते थे। वे सोचते थे कि बुद्ध केवल शब्दों का जाल बुनते हैं और वास्तविक जीवन में उनकी बातें उपयोगी नहीं हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध को चुनौती देने का फैसला किया। मूर्ख व्यक्ति की योजना। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपके पास सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो, मैं सुन रहा हूं। उस व्यक्ति ने एक चिड़िया को अपने हाथ में छिपाकर पूछा, बताओ, यह चिड़िया मेरे हाथ में जीवित है या मृत? उसकी योजना थी कि यदि बुद्ध कहते कि चिड़िया जीवित है तो वह उसे मसल कर मार देगा, और यदि बुद्ध कहते कि चिड़िया मरी हुई है तो वह उसे छोड़ देगा। इस तरह वह बुद्ध को गलत साबित करना चाहता था। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है। इसका निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। गहरी सीख। उस व्यक्ति को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे मन की शांति भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम चाहो तो इन्हें नियंत्रित कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे। मन पर नियंत्रण की प्रक्रिया। बुद्ध ने वहां मौजूद सभी लोगों को समझाया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमें दुखी करती है। मन को शांत करना है तो प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखो। शिष्य की जिज्ञासा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। जब एक बंदर को पकड़ा जाता है तो वह इधर उधर कूदता है, चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है। हमारा मन भी उसी बंदर की तरह है। जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह अधिक भटकता है, लेकिन अगर हम उसे प्यार और धैर्य से समझें और धीरे धीरे सही दिशा में ले जाएं, तो वह शांत हो जाता है। ध्यान की भूमिका। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही वह रास्ता है जो मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब तुम नियमित ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का बोध होने लगता है, फिर वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। मूर्ख व्यक्ति का परिवर्तन। बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूं कि हमारी खुशी और शांति हमारे ही हाथ में है। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी मनस्थिति और भावनाएं हमारे नियंत्रण में है। अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और अपने मन को समझने की कोशिश करें तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। गौतम बुद्ध का यही संदेश था, मन को समझो, उसे नियंत्रित करो और सच्ची शांति पाओ। गौतम बुद्ध की कहानी, मन को केंद्रित करने की शक्ति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो ध्यान करने में असमर्थ था। वह हमेशा कहता, भगवान, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे विचार इधर उधर भागने लगते हैं। मैं अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह तुम गांव के पास की पहाड़ी पर जाओ। वहां एक बर्तन में पानी भरकर लाना, लेकिन ध्यान रखना कि पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शिष्य ने अगले दिन ऐसा ही किया। वह पानी से भरा बर्तन लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोग मिले जो उससे बातें करना चाहते थे। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन शिष्य ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान केवल उस बर्तन पर था ताकि पानी गिर न जाए। लौटने के बाद बुद्ध का प्रश्न। जब वो वापस लौटा तो बुद्ध ने उससे पूछा, बताओ, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? क्या तुमने लोगों की बातें सुनी? शिष्य ने कहा, भगवान, मेरा पूरा ध्यान केवल उस बर्तन पर था। मैं किसी और चीज को देख या सुन नहीं पाया। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब तुम ध्यान करो तो अपने मन को एक ही विचार या वस्तु पर केंद्रित करो, जैसे तुमने बर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस एक चीज पर होगा तो तुम्हारे मन में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। मन को केंद्रित करने के चरण। मन, एक बिंदु पर ध्यान लगाओ। बुद्ध ने सिखाया कि जब भी ध्यान करो तो किसी एक बिंदु या सांस पर ध्यान केंद्रित करो। इससे मन की भटकन कम होती है।
छोटा, विचारों को बहने दो। ध्यान के दौरान जब कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे आते जाते देखो, जैसे बादलों को देखते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सांसों पर ध्यान। बुद्ध ने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका बताया। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है और भटकता नहीं। शिष्य का परिवर्तन। शिष्य ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाया और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने मन को केंद्रित करना सीख लिया। अब उसके विचार इधर उधर नहीं भटकते थे, वह शांत और स्थिर रहने लगा। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मन को केंद्रित करना सीखना एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम नियमित रूप से प्रयास करोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। सीख। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि मन को केंद्रित करने के लिए हमें एक बिंदु या कार्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए। जब हम ध्यान और अभ्यास के माध्यम से मन की पट को नियंत्रित करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और स्थिरता मिलती है। आगे की कहानी। बुद्ध और बगीचे में ध्यान। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुके। यह बगीचा बहुत ही शांत था और वहां बत्तखें, फूल और पेड़ थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह बगीचा आपके मन के समान है। अगर आप इसे छोड़कर इधर उधर देखेंगे तो यह बगीचा भी अस्त व्यस्त हो सकता है। अगर आप ध्यान और संयम से इसे बनाए रखें तो यह बगीचा सुंदर और शांति से भरा रहेगा। ठीक उसी तरह मन को शांत और केंद्रित रखने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा। मन को ध्यान में केंद्रित करने का तरीका। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक बगीचे में एक छोटा सा पौधा है जो ताजगी और शांति का प्रतीक है। अगर आप बार बार उस पौधे को उखाड़कर फिर से लगा देंगे तो वह पौधा कभी बढ़ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन को बार बार एक विचार से दूसरे विचार पर उखाड़ते रहेंगे तो मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि हमारा मन हर समय भटकता रहता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? बुद्ध ने समझाया, जब भी मन भटकने लगे उसे वापस उस बगीचे की तरह शांत और केंद्रित स्थान पर ले आओ। जैसे कोई बगीचे में पौधे को सही दिशा में लगाने के लिए हाथ से लगाता है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए ध्यान और संतुलन की जरूरत होती है। मन को केंद्रित करने के तरीके। 1. ध्यान की नियमितता। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे रोज बगीचे में पौधों को सींचना और उसकी देखभाल करना जरूरी है, वैसे ही मन की देखभाल के लिए ध्यान आवश्यक है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो बाकी सब विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। विचारों को स्वीकार करना, फिर उन्हें जाने देना। बुद्ध ने कहा, कभी कभी विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखते रहो और उन्हें छोड़ दो। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी चले जाएंगे। अब और यहाँ का अनुभव। ध्यान का अभ्यास करते समय हमें अपने पूरे ध्यान को वर्तमान पल पर रखना चाहिए। जैसे हम बगीचे में फूलों की सुगंध महसूस करते हैं, वैसे ही हम अपने मन में वर्तमान की शांति और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसे नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण के पानी से सींचते रहेंगे तो वह शांत और सुंदर रहेगा। लेकिन अगर आप उसे बिना देखे समझे छोड़ देंगे तो यह बगीचा उजाड़ हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। मन का नियंत्रण धैर्य और अभ्यास से आता है। जितना अधिक आप इसे ध्यान में केंद्रित करते हैं, उतना अधिक शांति और संतुलन महसूस करेंगे। शिष्य का अनुभव। शिष्य ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनका पालन करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह शिष्य धीरे धीरे अपने मन को स्थिर और शांत करने में सफल हुआ। उसे अब जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगती थी, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान और मानसिक संतुलन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीख। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को केंद्रित करने के लिए नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जैसे एक बगीचे की देखभाल से वह सुंदर और व्यवस्थित रहता है, वैसे ही नियमित ध्यान से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। आगे की कहानी। बुद्ध और युवा शिष्य की कठिनाई। एक दिन एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। हर बार जब मैं ध्यान करता हूँ, मेरे मन में विचार आते हैं और वे मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे और अधिक समझाइए। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने शिष्य को देखा और कहा, तुमने सही कहा कि मन पर नियंत्रण पाना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। ध्यान से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन हमेशा अपने विचारों में बहता है, जैसे एक नदी में पानी बहता है। यदि तुम उस पानी को रोकना चाहते हो, तो तुम उसे जहां से बह रहा है वहां से रोक सकते हो। ठीक वैसे ही अपने विचारों को सीधे रोकने का प्रयास मत करो, बल्कि तुम्हारे विचारों के बहाव को समझो और उस पर नियंत्रण पाओ। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध ने शिष्य से कहा, सोचो, एक नाविक समुद्र में नाव चला रहा है। अगर वह हर लहर पर नियंत्रण करना चाहे तो नाव कभी नहीं चलेगी, लेकिन यदि वह अपनी नाव को एक दिशा में नियंत्रित करता है तो वह लहरों को पार कर सकता है। ठीक इसी तरह तुम अपनी मानसिक नाव को एक दिशा में केंद्रित करो तो विचारों की लहरें तुम्हें डूबोने नहीं पाएंगी। शिष्य को यह बात समझ में आ गई, लेकिन वह फिर भी चिंतित था। उसने पूछा, भगवान, क्या इसका कोई उपाय है जिससे मैं अपने मन को शीघ्र शांत कर सकूं? बुद्ध ने उसे 3 मुख्य कदम सिखाए। ध्यान की शुरुआत। बुद्ध ने कहा, मन को केंद्रित करने के लिए पहले अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ। जब तुम श्वास पर ध्यान देते हो तो बाकी विचार पीछे रह जाते हैं। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। तो सकारात्मक विचारों का अभ्यास। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो उस समय अपनी शांति और सकारात्मकता पर ध्यान लगाओ। उदाहरण के लिए तुम शांति या ध्यान शब्द का जप कर सकते हो। इससे मन की ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन में शांति के बीज बो सकते हो। वर्तमान पल में जीना। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी चीज पर ध्यान लगाओ तो केवल वही हो जो हो रहा है। न अतीत को सोचो, न भविष्य की चिंता करो। जैसे तुम बगीचे में फूलों की महक को महसूस करते हो, वैसे ही अपने मन में वर्तमान को महसूस करो। यही सबसे अच्छा तरीका है मन को केंद्रित रखने का। मन को शांत करने की कठिनाई पर जीत। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करना शुरू किया। पहले दिन में उसे कुछ कठिनाई महसूस हुई, लेकिन वह निरंतर अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसे अपने मन को शांति से केंद्रित करने में सफलता मिलने लगी। वह अब जब भी मन की भटकन महसूस करता तो गहरी सांस लेता और अपने विचारों को शांति से नियंत्रित करता। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसके मन में पहले जैसी अशांति नहीं रही। अब वह न केवल ध्यान में बल्कि जीवन के हर पल में शांति महसूस करने लगा। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, याद रखो, जीवन में हर चुनौती का समाधान धैर्य, निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता में है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करते रहोगे तो वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। सीख। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को केंद्रित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतर अभ्यास। अगर हम नियमित रूप से ध्यान, श्वास पर ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत हो सकता है। जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर हमें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकें। ईमानदारी पर कहानी। सच्चाई का इनाम। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता। एक दिन खेत जोतते समय उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे निकाला तो देखा कि वह एक पुराना और सुंदर सोने का बर्तन था। रामू ने सोचा, यह बर्तन शायद किसी धनी व्यक्ति का है, इसे अपने पास रखना गलत होगा। वह बर्तन लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, रामू, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब यह बर्तन तुम्हारा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं इस धन को अपने लिए नहीं रख सकता। इसे गांव के मंदिर में दान कर दूंगा ताकि सभी गांव वाले इसका लाभ उठा सकें। रामू की ईमानदारी और निस्वार्थता देखकर मुखिया और गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में गांव में रामू की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक अमीर व्यापारी जो गांव में आकर बसना चाहता था, रामू की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी संपत्ति का प्रबंधक बना लिया।
रामू की ईमानदारी ने उसे एक सम्मानजनक जीवन दिलाया और गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फल देती है। सीख: ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो न केवल हमें सम्मान दिलाती है बल्कि जीवन में सच्ची सफलता भी देती है। रामू अब व्यापारी की संपत्ति का प्रबंधक बन चुका था। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी की संपत्ति को और बढ़ा दिया। व्यापारी रामू पर पूरी तरह भरोसा करने लगा और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा। एक दिन व्यापारी ने रामू से कहा, रामू, तुमने मेरी संपत्ति को बढ़ाने में जो मेहनत की है, मैं उसका ऋणी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की तरह इस व्यापार को संभालो। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। कुछ समय बाद गांव में एक संकट आ गया। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और गांव वाले भूखमरी का सामना करने लगे। रामू ने इस संकट को देखा और व्यापारी से सलाह लेकर गांव वालों की मदद के लिए व्यापारी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। रामू की इस निस्वार्थता ने सभी गांव वालों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी और व्यापारी ने रामू को धन्यवाद देते हुए कहा, रामू, तुमने फिर से साबित कर दिया कि ईमानदारी और दया सबसे बड़ी पूंजी है। रामू की यह कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। राजा को भी रामू की ईमानदारी के किस्से सुनने को मिले। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और उसकी सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य का सलाहकार नियुक्त कर दिया। अब रामू न केवल गांव का बल्कि पूरे राज्य का मार्गदर्शन करने लगा। उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज्य में खुशहाली आ गई। लोग रामू को आदर से सत्यवीर कहने लगे। सीख: सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह अंत में सफलता और सम्मान की ओर ले जाता है। जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया आदर की भावना रखती है। रामू अब राज्य के सलाहकार बन चुके थे, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह हमेशा की तरह सरल, विनम्र और ईमानदार बने रहे। राज्य में न्याय और व्यवस्था रामू की नीतियों की वजह से मजबूत हो गई थी। राजा भी रामू की सलाह को सबसे ऊपर रखते और हर बड़े निर्णय में उनकी राय जरूर लेते। एक दिन राज्य के पड़ोसी राज्य ने हमला करने की योजना बनाई। यह खबर जैसे ही राजा को मिली, उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, रामू, हम पर खतरा मंडरा रहा है। हमें इस संकट से बचाने के लिए तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी की जरूरत है। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। हमें पहले शांति वार्ता का प्रयास करना चाहिए। राजा ने रामू की बात मान ली और पड़ोसी राज्य के राजा को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा। रामू स्वयं इस वार्ता के लिए गया। उसकी ईमानदारी और निडरता ने पड़ोसी राज्य के राजा को प्रभावित किया। वार्ता के दौरान रामू ने कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है। अगर हम दोनों राज्य आपस में व्यापार और सहयोग करें तो दोनों की उन्नति होगी। पड़ोसी राजा ने रामू की बात मानी और युद्ध का विचार त्याग दिया। दोनों राज्यों के बीच एक नई मित्रता और व्यापार की शुरुआत हुई, जिससे दोनों राज्यों में समृद्धि आई। रामू की सूझबूझ ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। इस घटना के बाद रामू की ख्याति पूरे देश में फैल गई। अन्य राज्यों के राजा भी रामू से सलाह लेने आने लगे। उन्होंने रामू को महाज्ञानी की उपाधि दी। रामू की ईमानदारी और निस्वार्थता ने सभी को यह सिखा दिया कि सच्चाई और अच्छाई के बल पर बड़े से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। रामू अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी प्रेरणा से कई युवा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। रामू ने जीवन भर जो आदर्श स्थापित किए, वे पीढ़ियों तक गांव और राज्य में चलते रहे। अंत में रामू ने हमेशा कहा, ईमानदारी और सच्चाई वो बीज है जो भले ही धीरे धीरे उगते हैं, लेकिन जब फलते हैं तो समाज को समृद्ध और खुशहाल बना देते हैं। सीख: ईमानदारी और सच्चाई केवल व्यक्ति को ही नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र को महान बनाती है। रामू अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और नीतियों के कारण राज्य में सुख शांति बनी हुई थी। एक दिन रामू ने राजा से कहा, महाराज, अब मेरा समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी गांव में बिताऊं और वहां के लोगों की सेवा करूं। राजा ने रामू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, मेरा हृदय अब भी गांव के लोगों के साथ है। उनकी सेवा में ही मेरी सच्ची खुशी है। राजा ने आदरपूर्वक रामू को विदाई दी
और उन्हें राज्य रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। रामू गांव लौट आए और वहां के बच्चों को ईमानदारी, निस्वार्थता और सच्चाई का महत्व समझाने लगे। उन्होंने गांव में एक पाठशाला खोली जहां वे न केवल शिक्षा देते बल्कि नैतिकता और जीवन मूल्य भी सिखाते। एक दिन रामू ने देखा कि गांव में कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, झगड़ा और नफरत से किसी का भला नहीं होता। अगर हम एक दूसरे की बात समझें और ईमानदारी से निर्णय लें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। गांव वाले रामू की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने आपसी समझौता कर लिया। धीरे धीरे गांव में रामू की वजह से न केवल शिक्षा बल्कि नैतिकता का भी वातावरण बन गया। गांव के लोग हर मुश्किल में रामू की सलाह लेने आने लगे। रामू ने गांव में एक नई पीढ़ी तैयार की जो ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थी। वे कहते, सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। रामू के अंतिम दिनों में पूरा गांव उनके पास इकट्ठा हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा, याद रखना, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं। ये केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे समाज और देश को भी ऊंचा उठाएगी। रामू के जाने के बाद भी उनकी शिक्षा और आदर्श गांव और राज्य में जीवित रहे। उनकी याद में गांव में एक स्मारक बनाया गया जिस पर लिखा था, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सच्चे सुख का द्वार है। रामू की कहानी पूरे राज्य में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग बन गए जिन्होंने साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई आदर्श नहीं। सीख, एक व्यक्ति की ईमानदारी और निस्वार्थता समाज को बदल सकती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे और ईमानदार लोगों की प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सही राह दिखाते रहते हैं। रामू की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और आदर्श गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए। गांव के लोग रामू को एक संत की तरह मानने लगे और उनकी कही हर बात का पालन करने लगे। गांव का नाम ही रामूपुर रख दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी रामू के योगदान को न भूलें। रामू की विरासत, रामूपुर अब न केवल एक समृद्ध गांव था बल्कि ईमानदारी और नैतिकता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से गांव का दौरा करने आते और रामू की कहानी सुनते। गांव में एक संग्रहालय भी बनाया गया जहां रामू की जीवन यात्रा और उनके उपदेशों को दर्शाया गया। एक दिन एक युवा राजकुमार गांव में आया। उसने रामू की कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव वालों से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के हर गांव में रामू जैसे आदर्शों का पालन हो। उस राजकुमार ने रामूपुर में रहकर ईमानदारी, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा ली। जब वह राजा बना तो उसने रामू की नीतियों को पूरे राज्य में लागू कर दिया। राज्य में एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम रामू नीति रखा गया। इस नीति के अनुसार हर सरकारी अधिकारी और नेता को ईमानदारी की शपथ लेनी पड़ती थी। रामूपुर का विस्तार, रामू की शिक्षाओं ने केवल रामूपुर तक ही सीमित न रहकर आसपास के गांवों और राज्यों को भी प्रभावित किया। कई गांवों में स्कूल खोले गए जहां बच्चों को रामू की कहानियां सुनाई जाती। उन स्कूलों का मुख्य पाठ था ईमानदारी, निस्वार्थता और सत्य का पालन। रामू के आदर्श का प्रभाव, एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। एक व्यापारी ने राज्य को धोखा देकर बहुत धन चुरा लिया। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। सभी ने एकमत होकर कहा, अगर रामू होते तो वे इस समस्या का हल निकालते। हमें उनकी नीतियों को याद करना चाहिए। राजा ने ईमानदार अधिकारियों की एक टीम बनाई और रामू की सिखाई नीतियों का पालन करते हुए दोषियों को पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद राज्य में रामू के प्रति सम्मान और बढ़ गया। पीढ़ियों की प्रेरणा, रामू की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, यह सच्चाई और ईमानदारी की एक विरासत बन चुकी थी। पीढ़ियां गुजरती रही लेकिन रामू का नाम अमर रहा। हर पीढ़ी के बच्चे रामू की कहानियां सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारते। रामू की शिक्षाओं ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहता है। अंतिम सीख, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति का अच्छा आचरण पूरे समाज को बदल सकता है। ईमानदारी और सच्चाई से न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे राष्ट्र का भला हो सकता है। सच्चाई और ईमानदारी की विरासत सबसे बड़ी विरासत होती है जो कभी मिटती नहीं। मन को शांत करने की कहानी, सच्ची शांति। एक गांव में एक साधु रहते थे।
उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। क्रोध, चिंता और दुख मुझे चैन से बैठने नहीं देते। कृपया मुझे मन की शांति का मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पास के जंगल में है। कल सूर्योदय के समय जंगल में आना। युवक सहर्ष तैयार हो गया। अगले दिन साधु उसे जंगल में एक शांत झील के पास ले गए। झील का पानी बहुत ही साफ था। साधु ने कहा, इस झील में एक पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर उठाकर झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही लहरें उठने लगी। साधु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, झील में लहरें हैं, पानी अशांत हो गया है। साधु ने फिर कहा, अब थोड़ी देर इंतजार करो। कुछ समय बाद झील का पानी फिर से शांत हो गया। साधु ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, अब पानी फिर से शांत हो गया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम क्रोध, चिंता और दुख के पत्थर अपने मन में डालते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन अगर तुम उन्हें बाहर निकालकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और धैर्य रखो तो मन फिर से शांत हो जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? साधु ने उत्तर दिया, हर दिन ध्यान करो, अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें बहने दो, लेकिन उन पर ध्यान न दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा, जैसे झील का पानी। युवक को अपने उत्तर मिल गए। उसने साधु की सीख को अपने जीवन में उतारा और कुछ ही महीनों में उसका मन शांत और स्थिर हो गया। आगे की कहानी, सच्ची शांति की राह। युवक ने साधु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने महसूस किया कि ध्यान के दौरान भी उसके मन में कई विचार आते हैं, कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंता। एक दिन वह फिर से साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान तो करता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत से विचार आते हैं। मैं इन्हें कैसे रोकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपने विचारों का आना दिख रहा है। यह पहली जीत है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। साधु ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, देखो, जब तुम एक नदी के किनारे बैठते हो तो क्या तुम नदी के पानी को बहने से रोक सकते हो? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी, यह तो असंभव है। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी नदी की तरह हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम विचारों को सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देखोगे तो वे स्वतः ही शांत हो जाएंगे। युवक ने फिर से साधु की बातों को ध्यान से सुना और उनके अनुसार अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके विचार तो आते हैं, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं करते। उसने सीखा कि शांत मन का अर्थ यह नहीं है कि विचार न आए, बल्कि यह है कि विचारों को देखकर भी हम विचलित न हो। अंतिम शिक्षा। कुछ महीनों बाद युवक फिर से साधु के पास गया। अब उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे मन के भीतर की अवस्था है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुमने अपने मन को स्वीकारना सीख लिया और विचारों को बिना संघर्ष के देखने लगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिली। याद रखो, यह अभ्यास जीवन भर का है। इसे हर दिन करते रहो। युवक ने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन में मन की शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। उसने गांव लौटकर अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी साधु के बताए मार्ग पर चलने लगे और उनके जीवन में भी शांति और सुख का संचार होने लगा। आगे की कहानी, शांति का प्रसार। युवक, जिसे अब साधु की शिक्षाओं से मन की शांति का गहरा अनुभव हो चुका था, गांव लौटने के बाद एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जीने लगा। उसने न केवल अपने मन को शांत रखा, बल्कि अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह गांव में एक मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव में कई लोग थे जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे थे। कोई आर्थिक तंगी में था, कोई पारिवारिक कलह से परेशान था, तो कोई अपने भीतर की बेचैनी से। युवक उन सभी को साधु की शिक्षा के अनुसार शांति का मार्ग दिखाने लगा। एक विशेष घटना। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी युवक के पास आया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, धन, मान सम्मान, परिवार,
फिर भी मुझे कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता। मैं हमेशा चिंताओं में घिरा रहता हूँ। युवक ने व्यापारी को पास के खेतों में चलने को कहा। दोनों खेतों में पहुंचे। युवक ने कहा, इन दो खेतों को देखिए। एक खेत में हरियाली है, फसल लहलहा रही है, और दूसरा खेत बंजर पड़ा है। आप क्या सोचते हैं, ये फर्क क्यों है? व्यापारी ने जवाब दिया, पहले खेत की देखभाल की गई है, उसे समय पर पानी और खाद मिली है। दूसरा खेत निग्लेक्टेड है, इसलिए बंजर है। युवक मुस्कुराया और कहा, ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। अगर हम अपने मन की देखभाल करेंगे, ध्यान, अच्छे विचार और सकारात्मकता से, तो ये हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर हम इसे नकारात्मक विचारों और चिंताओं से उपेक्षित छोड़ देंगे, तो ये बंजर हो जाएगा। व्यापारी का बदलाव। व्यापारी ने युवक की बात को गंभीरता से लिया। उसने नियमित ध्यान करना शुरू किया और जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसका मन अब पहले से शांत और संतुलित था। गांव का विकास। युवक के प्रयासों से गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या परेशान नहीं होते थे। वे समझने लगे थे कि जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय मन को स्थिर और शांत रखना ही सच्चा समाधान है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने ध्यान और योग के सत्र शुरू किए, जहां गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते। धीरे धीरे पूरा गांव एक शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थान बन गया। साधु का आशीर्वाद। युवक एक दिन फिर से साधु के पास पहुंचा और उन्हें गांव में हुए बदलाव के बारे में बताया। साधु ने युवक की सराहना करते हुए कहा, तुमने केवल अपने मन को शांत नहीं किया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति का बीज बो दिया है। यही सच्ची सेवा है। याद रखना, शांति का प्रसार करने वाला व्यक्ति स्वयं भी हमेशा शांत और सुखी रहता है। अंतिम शिक्षा। सच्ची शांति सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब हम दूसरों को भी इस मार्ग पर ले चलते हैं, तो हमारी शांति और भी गहरी हो जाती है। जीवन में आने वाले हर विचार और परिस्थिति को स्वीकार करना और उसे धैर्यपूर्वक देखना ही सच्ची शांति की कुंजी है। चंचल मन को काबू करने की कहानी। बंदर और साधु। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक साधु हिमालय की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से गांव में डेरा डाला। वहां के लोग उनके पास अपने अपने सवाल लेकर आने लगे। उनमें से एक युवक ने साधु से पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर, मैं इसे कैसे काबू करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तब तक एक काम करो, पास के जंगल से एक बंदर पकड़ कर लाओ। युवक को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन वह जंगल से एक बंदर पकड़ कर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। साधु ने युवक से कहा, अब इस बंदर को ध्यान से देखो। बंदर की हरकतें। बंदर रस्सी से बंधा होने के बावजूद इधर उधर कूदने की कोशिश कर रहा था। कभी वह दाएं भागता, कभी बाएं, कभी उछलता, तो कभी रस्सी से छूटने के लिए संघर्ष करता। युवक ये सब ध्यान से देख रहा था। साधु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, यह बंदर बहुत बेचैन है, यह रस्सी से बांधा है, फिर भी शांत नहीं बैठ पा रहा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारे चंचल मन का हाल है। मन भी इसी बंदर की तरह है। अगर इसे बांध कर रखने की कोशिश करोगे तो ये और ज्यादा भागेगा, लेकिन अगर तुम इसे धीरे धीरे समझाओगे और सही दिशा दोगे तो ये शांत हो जाएगा। मन को कैसे शांत करें? युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे काबू में लाऊं? साधु ने एक और उदाहरण दिया। देखो, जब यह बंदर रस्सी से बांधा था, तब यह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर इसे आजाद कर दो तो यह थोड़ी देर बाद थक कर शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही, जब तुम अपने मन को जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश करते हो, तो वह और चंचल हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान और सकारात्मक सोच की दिशा में लगाओगे, तो यह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। व्यवहारिक उपाय। साधु ने युवक को कुछ उपाय बताए। ध्यान का अभ्यास। हर दिन कुछ समय ध्यान करो। मन को भागने दो, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे यह शांत होने लगेगा। सांस पर ध्यान। जब भी मन चंचल हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें वर्तमान में रखेगा। सकारात्मक कार्यों में लगाओ। अपने मन को अच्छे कामों, पढ़ाई या किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। जब मन व्यस्त रहेगा तो चंचलता कम होगी। शेयर। प्रकृति के करीब रहो। शांत जगहों पर समय बिताओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर करने में मदद करेगा।
युवक का बदलाव। युवक ने साधु की बातों को समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने लगा। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका चंचल मन अब स्थिर रहने लगा है। अब जब भी उसका मन भटकता, वह साधु की बात याद करता और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता। सीख: चंचल मन को जबरदस्ती काबू में नहीं किया जा सकता, उसे धीरे धीरे सही दिशा में लगाना होता है। ध्यान, सांस पर नियंत्रण और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। आगे की कहानी, मन पर विजय। युवक ने साधु की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया था। अब वह हर सुबह ध्यान करता और दिन भर अपने मन की हर हरकत को समझने की कोशिश करता, लेकिन अभी भी कभी कभी उसका मन भटक जाता। वह जानता था कि एक लंबी प्रक्रिया है और धैर्य की आवश्यकता है। एक दिन युवक फिर से साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी सभी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मन पर काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं हारने वाला हूं। साधु की परीक्षा। साधु ने युवक को एक और परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां से एक बड़े पत्थर को नीचे लाने की कोशिश करो। युवक ने सोचा, यह आसान काम है। अगले दिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और एक भारी पत्थर को नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था और उसे हिलाना मुश्किल हो रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला। हारकर वह वापस साधु के पास गया। साधु की सीख। साधु ने पूछा, क्या तुमने पत्थर को नीचे लाने में सफलता पाई? युवक ने निराश होकर कहा, नहीं गुरुजी, वह पत्थर बहुत भारी था, मैं उसे हिला भी नहीं सका। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम उसे जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन को काबू में करने के लिए शक्ति की नहीं, बल्कि समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। मन को सही दिशा दो। साधु ने आगे कहा, यदि तुम उस पत्थर को एक बार में नहीं हिला सकते, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ सकते थे। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन को धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से नियंत्रित करना होगा। चरणबद्ध अभ्यास के उपाय। 1. छोटी छोटी आदतें बनाओ। मन को काबू में करने के लिए एकदम से बड़े बदलाव की कोशिश ना करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, जैसे रोज 5 मिनट ध्यान से शुरू करो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। नकारात्मकता से बचो। साधु ने कहा, जैसे पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाकर उसे गिराना आसान होता, वैसे ही अपने मन से नकारात्मक विचारों और बुरी आदतों को धीरे धीरे हटाओ। स्वयं को स्वीकार करो। मन की चंचलता को एक शत्रु की तरह मत देखो, इसे समझो और स्वीकार करो। जब तुम अपने मन की स्थिति को समझने लगोगे, तो उसे नियंत्रित करना आसान होगा। युवक का आत्म परिवर्तन। युवक ने साधु की बातों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। अब वह मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता था। जब उसका मन भटकता, तो वह उसे बिना किसी संघर्ष के देखता और धीरे धीरे वापस ध्यान में लौटाता। उसने अपने विचारों को अपना दुश्मन मानना बंद कर दिया और उन्हें समझने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका मन शांत और स्थिर रहने लगा था। गांव के लोग भी उसकी इस उपलब्धि को देखकर आश्चर्य करते और उससे सलाह लेने आते। उसने साधु के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी ध्यान और आत्म नियंत्रण के उपाय सिखाना शुरू किया। साधु की अंतिम शिक्षा। साधु ने युवक को एक दिन आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, मन को काबू में करने का अर्थ उसे दबाना नहीं है। उसे सही दिशा में धीरे धीरे मोड़ना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है। जब तुम अपने मन को समझने लगते हो, तो वह तुम्हारा मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। सीख। मन को काबू में करने के लिए धैर्य, अभ्यास और समझ की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं, तभी सच्चा आत्मनियंत्रण संभव होता है। मन को शांत करने की कहानी। कांच का प्याला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था, जो हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता और उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक जानी साधु रहते हैं, जो मन की शांति का उपाय जानते हैं। युवक साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ।
साधु की परीक्षा। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें मन को शांत करने का एक तरीका सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये कांच का प्याला पकड़ो। उन्होंने एक खाली कांच का प्याला युवक को दिया और कहा, अब इस प्याले को पानी से भर दो और इसे अपने हाथ में पकड़कर मेरे पीछे आओ। युवक ने प्याले को पानी से भर दिया और साधु के पीछे पीछे चलने लगा। साधु ने उसे गांव की गलियों से होते हुए पहाड़ी के रास्ते पर ले गए। चलते समय साधु ने कहा, याद रखना, इस प्याले से पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर गई तो तुम्हें वापस आना होगा। युवक ने बहुत ध्यान से प्याले को पकड़ रखा था। वह पूरी तरह से उस प्याले पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। रास्ते में कई लोग मिले, कई बातें हुई, लेकिन युवक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान केवल उस प्याले में था ताकि पानी न गिरे। गंतव्य पर पहुंचने के बाद अंततः वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें रास्ते में क्या क्या दिखा? युवक ने कहा, गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा ध्यान पूरी तरह से इस प्याले पर था ताकि पानी गिर न जाए। साधु ने कहा, बिल्कुल यही तुम्हारे मन की शांति का रहस्य है। जिस तरह तुमने अपने ध्यान को केवल इस प्याले पर केंद्रित किया, उसी तरह अगर तुम अपने मन को एक लक्ष्य या सकारात्मक विचार पर केंद्रित करोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर के अनावश्यक विचारों पर नहीं जाएगा। अभ्यास का महत्व साधु ने समझाया। मन तब है जब वह भटकता है। अगर तुम इसे नियंत्रित कर एक जगह केंद्रित कर तो यह शांत हो जाएगा। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास से तुम अपने मन को किसी अच्छे कार्य या विचार पर केंद्रित कर सकते हो। युवक का परिवर्तन। युवक ने साधु की बातों को समझा और अपने जीवन में लागू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को एक सकारात्मक लक्ष्य की ओर मोड़ने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। उसके जीवन में सुख और शांति का संचार होने लगा। सीख, मन को शांत करने के लिए उसे सही दिशा में केंद्रित करना जरूरी है। जब हम अनावश्यक विचारों को छोड़कर एक सकारात्मक लक्ष्य या कार्य पर ध्यान लगाते हैं तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। आगे की कहानी, असली शांति का राज। युवक जिसने साधु से मन को केंद्रित करने की सीख पाई थी, अब अपने जीवन में अधिक शांत और संतुलित हो चुका था। लेकिन उसने महसूस किया कि कभी-कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन को एक ही जगह पर केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। वह एक दिन फिर साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी शिक्षा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो मन फिर से अशांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? साधु की नई सीख। साधु ने युवक से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। साधु युवक को एक शांत झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल साफ और स्थिर था। साधु ने युवक से कहा, इस झील में एक पत्थर फेंको। युवक ने झील में पत्थर फेंका, जिससे पानी में लहरें उठ गईं। साधु ने पूछा, क्या तुम अब पानी में अपनी परछाई देख सकते हो? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी, लहरों के कारण पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। लहरें और मन की अशांति। साधु ने समझाया, ये लहरें तुम्हारे चंचल और अशांत मन का प्रतीक है। जब तुम्हारा मन चिंता, क्रोध या डर से भरा होता है तो वह झील की तरह लहरों से भर जाता है और तुम सच्चाई को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। अब कुछ देर प्रतीक्षा करो। युवक ने थोड़ी देर बाद देखा कि झील का पानी फिर से स्थिर हो गया था। अब उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। धैर्य और स्वीकृति की ताकत। साधु बोले, मन की शांति पाने का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और स्वीकृति। जब परिस्थितियां कठिन हो तब अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। बस थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो और परिस्थिति को स्वीकार करो। जैसे झील में लहरें अपने आप शांत हो गई, वैसे ही तुम्हारा मन भी समय के साथ शांत हो जाएगा। अभ्यास के 3 मुख्य चरण। जब कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो। उसे बदलने की जल्दी मत करो। यह स्वीकृति मन को स्थिर करने का पहला कदम है। दाओ धैर्य। धैर्य से काम लो। जैसे झील की लहरें समय के साथ शांत होती हैं, वैसे ही कठिन समय भी बीत जाएगा। दृढ़ ध्यान का अभ्यास। नियमित ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। युवक का नया अनुभव। युवक ने इस नई सीख को भी अपने जीवन में उतार लिया।
अब जब भी कोई कठिनाई आती, वह भागने या डरने के बजाय शांत बैठकर गहरी सांस लेता और परिस्थिति को स्वीकार करता। धीरे धीरे उसने देखा कि समस्याएं अब उसे उतनी परेशान नहीं करती जितना पहले करती थी। युवक के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर गांव के अन्य लोग भी पास आने लगे। साधु ने सभी को यही शिक्षा दी कि सच्ची शांति मन को नियंत्रित करने और परिस्थितियों को स्वीकार करने से मिलती है। धीरे धीरे पूरा गांव शांत और खुशहाल हो गया। अंतिम शिक्षा। साधु ने युवक से कहा, याद रखो, मन को शांत करने के लिए केवल ध्यान और एकाग्रता ही नहीं, बल्कि धैर्य और स्वीकृति भी जरूरी है। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। सच्ची शांति भीतर से आती है। मन को शांत करने के लिए ध्यान के साथ साथ धैर्य और परिस्थितियों को स्वीकार करने की कला भी सीखनी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव होता है।